अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चांडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। शिव का अर्थ यद्यपि कल्याणकारी माना गया है, लेकिन वे लय और प्रलय दोनों को अधीन किए हुए हैं। भगवान राम, रावण, शनिदेव और कश्यप ऋषि आदि इनके भक्त हुए हैं और शिव की समान दृष्टि के कारण ही वे महादेव कहलाए। शिव स्वयंभू है और खुद ही प्रकट हुए हैं। मित्रों, शिव आराधना से हम सभी अपने कष्टों, दुखों और बाधाओं से मुक्ति प्राप्त करते हैं, चाहे वो नौकरी हो, बीमारी हो, मानसिक तनाव हो या फिर अज्ञात भय। तो आइए आप, मैं और हम सभी आगामी 26 फरवरी को आने वाली शिव की महारात्रि शिवरात्रि के इस महापर्व पर मेरे सानिध्य में विद्वान पंडितों के द्वारा विशेष पूजा और अर्चना करें, और जो भी इस पूजा में पार्टिसिपेट करेगा यानी भाग लेगा, उनको मंत्रों द्वारा सिद्ध और अभिमंत्रित चांदी से निर्मित महामृत्युंजय यंत्र पेंडेंट भेजा जाएगा। अतः आज ही अपना नाम, माता पिता का नाम और गोत्र दिए गए नंबरों पर भेजें और आज ही अपनी पूजा बुक करवाएं। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। महाशिवरात्रि यानी शिव की रात्रि। शिव जिसे आदि और अनंत के नाम से जाना जाता है। जब सृष्टि में ब्रह्मांड की रचना भी नहीं हुई थी, तब भी शिवलिंग रूप में भगवान भोले शंकर इस सृष्टि में विराजमान थे और देवों के देव महादेव को भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी भी पूजते हैं, इसीलिए इनका महत्व और अधिक बढ़ जाता है। ये शिव की रात्रि है। इस दिन माता पार्वती और भगवान भोले शंकर का विवाह हुआ था, परंतु ये रात्रि जानी जाती है साधनाओं की, ये रात्रि जानी जाती है ऊर्जा पुंज की, ये रात्रि जानी जाती है मंत्रों के सिद्ध करने की। इसीलिए इस रात्रि का बहुत अधिक और विशेष महत्व रहता है। महाशिवरात्रि फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाई जाती है। इस बार महाशिवरात्रि का पर्व कब मनाया जाएगा उसके बारे में जान लेते हैं। इस साल फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि की शुरुआत हो रही है 26 फरवरी वर्ष 2025 में प्रातःकाल 11:08 पर और तिथि समापन हो जाएगी 27 फरवरी सुबह 8:54 पर। उदया तिथि के अनुसार 26 फरवरी को महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाएगा। अब जान लेते हैं कि महाशिवरात्रि पर कौन कौन से शुभ योग रहेंगे। पंचांग के अनुसार 26 फरवरी 2025 को महाशिवरात्रि के दिन श्रवण नक्षत्र बन रहा है। शाम 5:08 तक ये श्रवण नक्षत्र रहेगा। इस दौरान परिध योग का भी संयोग हो जाएगा। अब महाशिवरात्रि की पूजा का शुभ मुहूर्त कौन सा है उसके बारे में जान लेते हैं। महाशिवरात्रि के व्रत में वैसे तो पूरे दिन भगवान शिव की पूजा आराधना की जाती है, उन्हें जलाभिषेक किया जाता है, परंतु इस दिन रात्रि के 4 प्रहर की पूजा का विशेष महत्व रहता है। साथ ही ब्रह्म मुहूर्त में पूजा की जाए तो उसका भी विशेष फल हमें प्राप्त करता है। तो ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा 26 फरवरी को प्रातः काल 5:17 से लेकर 6:05 तक। अब रात्रि के 4 प्रहरों में से सबसे पहले प्रहर की पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा शाम 6:29 से रात्रि 9:34 तक। पहले प्रहर की पूजा प्रारंभ कर सकते हैं। उसके बाद रात्रि के दूसरे प्रहर की पूजा 26 फरवरी रात्रि 9:34 से लेकर 27 फरवरी रात्रि 12:39 तक रहेगा। तीसरे प्रहर की पूजा की जाएगी 27 फरवरी प्रातः काल 12:39 से रात्रि 3:45 तक। ये टाइम तीसरे प्रहर की पूजा का रहेगा। और चौथे प्रहर की यानी आखिरी प्रहर की पूजा रहेगी प्रातःकाल 3:45 से प्रातःकाल 6:50 तक। तो इन 4 प्रहरों की पूजा का ये शुभ मुहूर्त रहेगा। अब पूजन विधि क्या है महाशिवरात्रि पर भगवान भोले शंकर को प्रसन्न करने की, उसके बारे में जान लेते हैं। महाशिवरात्रि पर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा के लिए सुबह सबसे पहले स्नान करके स्वच्छ वस्त्र
धारण कर लें। उसके बाद में पूजा के लिए सभी सामग्री एकत्रित कर लें जो कि भगवान भोले शंकर को बहुत ज़्यादा प्रिय है, जिसमें सफ़ेद आग के पुष्प हो सकते हैं, धतूरा हो सकता है, उसी तरह से भांग हो सकती है। भगवान भोले शंकर को चंदन लगाया जाता है। महाशिवरात्रि का एक ऐसा दिन होता है जिस दिन भगवान भोले शंकर को कुमकुम भी लगा सकते हैं, क्योंकि ये उनके विवाह की रात्रि है, इसीलिए महाशिवरात्रि के दिन उनको कुमकुम चढ़ाया जाता है। इसके साथ ही घी, दूध, दही, शहद और पंचामृत से भगवान भोले शंकर का अभिषेक किया जाता है। मौली, सुपारी, अक्षत उन्हें अर्पित किए जाते हैं। पंचामृत, बिलपत्र, धतूरा, आग के फूल आदि से भगवान शिव को प्रसन्न किया जाता है। देवी पार्वती की पूजा आराधना की जाती है। उन्हें 16 श्रृंगार का सामान अर्पित किया जाता है। इस दिन ये सभी सामग्री से विधिवत षोडोपचार विधि के द्वारा भगवान भोले शंकर और माता पार्वती की पूजा आराधना करें। उनके सामने घी का दीपक जरूर जलाएं और भगवान शिव के बीज मंत्रों का मन ही मन जाप जरूर करें। शिव चालीसा का पाठ करें और लास्ट में भगवान भोले शंकर और माता पार्वती की आरती उतारें। अंत में अपनी इस पूजा में अगर कोई भूल चूक हो गई है तो उसके लिए क्षमा प्रार्थना जरूर करें और उन्हें नैवेद्य जरूर चढ़ाएं। तो ये है पूजन विधि। अब मैं आपको बताने वाली हूं कि राशि के अनुसार आपको भोले शंकर को कैसे प्रसन्न इस महाशिवरात्रि पर करना है। वैसे तो ये जो कॉमन पूजा है ये सभी राशि वाले और हर जन सामान्य व्यक्ति कर सकता है, परंतु यदि आप पूजा का विशेष फल प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको मैं अब बताने वाली हूं कि 12 के 12 राशियों को भगवान भोले शंकर को प्रसन्न करने के लिए विशेष रूप से क्या करना चाहिए। देखिए, मेष राशि वाले अगर श्रेष्ठ योजनाएं अपने जीवन में बनाना चाहते हैं, धन में वृद्धि प्राप्त करना चाहते हैं और आगामी 29 मार्च को आपको शनि की 7.5 भी लग जाएगी, तो शनि के दुष्प्रभाव से बचना चाहते हैं तो आपको शनि देव के गुरु भगवान शिव को पंचामृत में काले तिल मिलाकर अभिषेक करना चाहिए। साथ ही लाल कनेर, लाल पुष्प और बिलपत्र भगवान भोले शंकर को चढ़ाएं। लाल गुलाब, जामुन, सेब उनको चढ़ाएं और भगवान शिव जीवन में आ रही सभी परेशानियों को दूर करने के लिए उनसे प्रार्थना करें। इस प्रकार से अगर आप विधि पूर्वक भगवान शिव की पूजा आराधना करेंगे तो आपकी सभी परेशानियां दूर होगी, रुके हुए काम बनने लगेंगे। अब आते हैं वृषभ राशि पर। इस राशि के जातकों को अगर उच्च व्यावसायिक विद्या प्राप्त करना चाहते हैं, सफल व्यापारी बनना चाहते हैं, मैनेजमेंट कार्यशैली बढ़ाने के लिए भगवान शिव को कच्चे दूध से अभिषेक करें। सफेद कनेर, कमल के फूल, बर्फी और मखाने की खीर का भोग उन्हें जरूर लगाएं। इससे आपको मनवांछित फलों की प्राप्ति होगी। अब आते हैं मिथुन राशि पर। मिथुन राशि के जातकों को अगर काम में रुकावटों का सामना करना पड़ रहा है तो आपको इस दिन भांग से भगवान भोले शंकर का अभिषेक करना चाहिए। साथ ही उन्हें बिलपत्र, पिस्ता और मखाने की खीर का नैवेद्य जरूर चढ़ाएं। इससे आपके काम में आ रही रुकावटें दूर हो जाएगी। अब आते हैं कर्क राशि पर। कर्क राशि वाले सकारात्मक विचार और पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने उत्साह में वृद्धि करना चाहते हैं और फिजूल खर्ची से आप बचना चाहते हैं तो इस दिन भगवान भोले शंकर को कच्चे दूध से अभिषेक कर सकते हैं। उसके बाद में दही और घी मिलाकर भी उनका अभिषेक करें। शिवलिंग पर सफेद आग के पुष्प जरूर चढ़ाएं। इसके साथ ही काजू और मखाने की खीर का नैवेद्य उन्हें जरूर लगाएं। इससे नौकरी और व्यवसाय में आ रही बाधाएं भी दूर होगी और सकारात्मक सोच के साथ आप आगे बढ़ेंगे। अब आते हैं सिंह राशि पर। सिंह राशि वाले जातकों को फिजूल खर्ची अगर आपके जीवन में हो रही है, माँ लक्ष्मी तो आ रही है पर खर्च बहुत ज्यादा हो रही है और ग्रहों के दुष्परिणाम से अगर आपको गुजरना पड़ रहा है तो इस दिन शिवलिंग पर गुलाब, कमल और
बेल के फूल जरूर चढ़ाएं। केसर मखाने युक्त खीर का भोग उन्हें जरूर लगाएं। केला मौसमी फल उन्हें चढ़ाएं। इससे भगवान भोले शंकर की कृपा से आपके खर्चों में कमी आएगी और धन संचित होना प्रारंभ हो जाएगा। अब आते हैं कन्या राशि पर। कन्या राशि वाले जातकों को अगर ग्रहों के दुष्प्रभाव का सामना करना पड़ रहा है, इससे आपके कारोबार में कमजोरी आ रही है, यानी कारोबार मंदा चल रहा है, कर्ज में वृद्धि हो रही है, घरेलू झंझट और झगड़े बढ़ रहे हैं, तो इस दिन भगवान शिव का आप पंचामृत और कुशा युक्त जल से अभिषेक करें। उन पर बेलपत्र चढ़ाएं। पेठा पिस्ता मखाने की खीर का नैवेद्य उन्हें चढ़ाएं। इससे आपकी परेशानियां दूर हो, भगवान भोले शंकर का आशीर्वाद आपको जरूर प्राप्त होगा। अब आते हैं तुला राशि पर। तुला राशि वाले जातकों को खर्चों से मुक्ति चाहिए या बंधु बांधवों से आपके जीवन में कोई कष्ट है, नई योजनाएं और कारोबार को लागू करने में आपको कुछ अड़चनों का सामना करना पड़ रहा है और आपकी मनोकामना पूरी नहीं हो पा रही है, तो इस दिन आपको दूध दही और घी से भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। साथ ही अक्षत, सफेद तिल, सफेद कणेर, बेला, कमल के फूल उन्हें जरूर चढ़ाएं। सफेद चंदन का लेप उनके ऊपर लगाएं। काजू मखाने और बादाम की खीर का भोग लगाएं। नारियल की बर्फी का प्रसाद उन्हें जरूर चढ़ाएं। भगवान भोले शंकर की कृपा आप पर सदैव इससे बनी रहेगी। अब आते हैं वृश्चिक राशि पर। वृश्चिक राशि वालों को कोई कष्टों का सामना करना पड़ रहा है और बहुत ज्यादा प्रयासों के बाद भी आपके व्यापार में वृद्धि नहीं हो पा रही है। थोड़ा सा स्ट्रगल आपकी लाइफ में चल रहा है, मैरिटल लाइफ में कुछ प्रॉब्लम है, तो आपको इस दिन मीठे दूध से भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। गुलाब के पुष्प, लाल कमल के पुष्प, चंपा के फूल भगवान शिव को चढ़ाएं। केसर पंचमेवा गुड़ से बने हुए मिष्ठान का भोग लगाएं। मीठे चावल का भोग आप उन्हें जरूर लगाएं। भगवान भोले शंकर आपकी हर पीड़ा का समाधान करेंगे। अब आते हैं धनु राशि पर। धनु राशि के जातकों को मनचाहा फल प्राप्त नहीं हो पा रहा है, व्यय में वृद्धि हो रही है। अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो जॉब में भी कुछ कंट्रोवर्सी में आप फंसे हुए हैं। संतान संबंधी बाधाएं आपके जीवन में आ रही है और इस समय आप कष्ट सहन कर रहे हैं, तो आपको महाशिवरात्रि के दिन पंचामृत से भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। साथ ही अगस्त और जपा के फूल उन्हें जरूर चढ़ाएं। चांदी के नाग नागिन भी पूजा के समय रखें और उसके बाद उसे बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। चंदन का लेप करें और केसर युक्त पंचमेवा मखाने की खीर का भोग उन्हें जरूर लगाएं। केला, बिलपत्र, धतूरा उन्हें अर्पित करें। इससे भोलेनाथ की कृपा सदैव आप पर बनी रहेगी और आपकी समस्याएं दूर होगी। अब आते हैं मकर राशि पर। मकर राशि के जातकों का बंधु बांधवों के साथ संबंध बिगड़ा हुआ है और अगर आप लाख मेहनत के बावजूद उचित फलों की प्राप्ति नहीं कर पा रहे हैं, कुछ गहरी चिंताएं आपके जीवन में जिसका समाधान आपको नहीं मिल पा रहा है, आप अपनी इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं, तो महाशिवरात्रि के दिन आपको पंचामृत से भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। साथ ही बेला, आक और कनेर के फूल आप उन्हें जरूर अर्पित करें। दुर्वा और बिलपत्र चढ़ाएं। मखाने की खीर का भोग लगाएं। पंचमेवा और पंच फल उन्हें अर्पित करें। इससे भगवान भोले शंकर की कृपा आप पर बनेगी और आपकी समस्याएं दूर हो जाएगी। अब आते हैं कुंभ राशि पर। कुंभ राशि के जातकों को यदि आर्थिक अस्थिरता का सामना करना पड़ रहा है, धन प्राप्ति में बाधाएं आ रही है, झंझट और परेशानियां, अशांति और कर्ज की स्थितियों से आप जूझ रहे हैं, तो महाशिवरात्रि के दिन सरसों के तेल से भगवान भोले शंकर का अभिषेक करें। उसके बाद में दूध से अभिषेक कर उन्हें पुनः शांत करें और उसके बाद आप फलों के रस से अभिषेक करें। 1000 बिलपत्र उनके ऊपर चढ़ाएं। चमेली, धतूरा, आक के पुष्प और दुर्वा उन्हें अर्पित करें। इससे आपकी परेशानियां दूर होगी। अब आते हैं मीन राशि पर।
मीन राशि के जातकों में धन हानि की संभावना बढ़ रही है, धन लाभ के अवसर कम मिल रहे हैं। तो महाशिवरात्रि के दिन मौसमी के रस से भगवान शिव का अभिषेक करें, उसके बाद उन्हें कमल के पुष्प चढ़ाएं। पंचमेवा, मखाना, गोला, इलायची, केसर युक्त खीर का भोग उन्हें जरूर लगाएं। केला, अंगूर आदि उन्हें अर्पित करें। इससे भगवान शिव की कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी। तो ये है 12 राशियों के हिसाब से भगवान भोले शंकर की कृपा प्राप्त करने के कुछ विशेष उपाय कि आपको किस तरीके से उन्हें प्रसन्न करना है। तो आप महाशिवरात्रि के दिन अपनी राशि के अनुसार इस प्रकार से पूजा कर भगवान भोले शंकर की विशेष कृपा प्राप्त कर सकते हैं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। ओम नमः शिवाय। गुरुमानिधि श्रीमाली एक प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य हैं। उनके जोधपुर स्थित ज्योतिष संस्थान में महामृत्युंजय, काल सर्प दोष, मां बगलामुखी, विवाह बाधा निवारण पूजा एवं अन्य सभी प्रकार की पूजाएं संस्थान के विद्वान पंडितों द्वारा पूर्ण विधि विधान एवं शास्त्रोक्त रीति से संपन्न करवाई जाती है। अतः आज ही अपनी पूजा बुक करवाने हेतु इन नंबरों पर संपर्क करें 8955658362।